पीर महल में दरिया रावी बेकाबू, हेड सुधनाई और दीगर इलाकों को बचाने के लिए मई सफूना का बंद तोड़ दिया गया। रात भर जिला भर की इंतजामिया ब्रीच पॉइंट पर मौजूद रही। कमाली और पीर महल में बिखरे दरिया रावी ने तबाही मचा दी। कमाली और पीर महल के 75 देहात को लपेट में ले लिया। लोग नकल मकानी करने लगे। रेस्क्यू 1112 और फलाही तंजीमों का रात के ऑपरेशन जारी। मुतासरीन सड़कों पर खुले आसमान तले गुजर बसर करने पर मजबूर। सैलाबी रेला कीमती सामान के साथ गंदम और चारा भी अपने साथ बहा ले गया। इंसान और जानवर भूख और प्यास से निढाल। इंतजामिया से खुराक फराहम करने का मुतालबा। बिफरे रावी से आवाम को बचाने के लिए इंतजामिया भी मुतहरिक। कमिश्नर फैसलाबाद सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने कमालिया पहुंच के जहांगीर अनवर का मिल्फतियाना, तारा हवेली समेत दीगर सैलाबी इलाकों का दौरा। सैलाब में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने के लिए मजीद कश्तियां भेजने का ऐलान। कमिश्नर जहांगीर अनवर सैलाबजदा बच्चों के साथ घुल मिल के और उनके साथ जमीन पर बैठे रहे। दरिया चनाब ने जंग और चिन्नौट में तबाही के बाद बाहुपुल को निशाने पर रख दिया। बाहुपुल के मुकाम पर पानी का बहाव 6,30,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। सैलाबी रेले से गढ़ महाराजा के शहरी इलाकों समेत 40 से ज्यादा मुआवजात ज़ेर आबा के। डिप्टी कमिश्नर जंग अली अकबर का बाहुपुल का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। रेस्क्यू पॉइंट पर भी गए डिप्टी कमिश्नर का। बॉयज हाई स्कूल तहसील चौक में कैंप का भी मुआयना। जंग में दरिया चनाब का कम पानी तो कम होने लगा, लेकिन मकीनों की मुश्किलात जूं की तूं। दरिया इलाकों में 3 दिन से पानी का कब्जा। करीमू बैराज पर पानी का बहाव 4,34,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। बैराज से निकलने वाले पानी ने बन रशीदपुर, डबवाना, हसूबलेल, टेबा गैली, मीरेवाला और जसूब लोचा समेत तबाही मचा दी। सैलाब मुतासरीन का खाना और राशन न मिलने का भी शिकवा। चारे की फसलें तबाह। नशेबी इलाकों में कई खानदान फंस गए। बस्ती लतीफ शाह में एक ही खानदान के 10 अफराद को रेस्क्यू किया गया। चिन्नौट में दरिया चनाब का पानी अलमनाक दास्ताने रकम कर गया। कई देहात में अभी 20-20 फीट पानी मौजूद। 8.5 लाख क्यूसेक टेले से हजारों एकड़ अराजी पानी में डूब गई। मार्केट में चारे की कीमत को पर लगे 300 वाला चारा 700 रुपए मन तक पहुंच गया। तूड़ी और चोकर की कीमत भी 2 गुना होगी। मुतासरीन की खुराक के लिए दुहाइयां। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए इंतजामिया पेश। कमालिया पीर महल में 93,808 सैलाब मुतासरीन महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। नशेबी इलाकों से निकालने के लिए 26,000 से ज्यादा मुतासरीन को ट्रांसपोर्ट फराहम की गई। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए 6 रेस्क्यू पोस्टें और 5 ब्लड रिलीफ कैंप कायम। 7 रोज के दौरान 590 अफराद को सामान समेत रेस्क्यू किया गया। आइंदा 24 घंटों में फैसलाबाद डिवीजन में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। पीडीएमए ने दरिया चनाब और सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे की वार्निंग जारी कर दी। रिलीफ कमिश्नर पंजाब की कमिश्नर्स, डीसीज और मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का पंजाब बॉय स्काउट्स, रेड क्रिसेंट और स्वीट होम की टीम के हमरा चिन्नौट के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। हुकूमती इकदाम और तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। गरीब मुतासरा खानदानों से मुलाकात। बिजली बिल मुआफ करवाने की यकीन दहानी करवाई। शहरियों में खाना भी तकसीम किया। कहते हैं कि अगर सूबे में डैम्स बने होते तो आज पानी जहमत नहीं रहमत साबित होता। गवर्नर पंजाब के साथ पीपल्स पार्टी बस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तजा, सैयद इनायत अली शाह, एमपी इलियास चिन्नौटी भी सैलाबी इलाकों में गए। डिप्टी कमिश्नर चिन्नौट सफीला गोंदल ने सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बहाली के लिए जारी इकदाम पर ब्रीफिंग दी। गवर्नर पंजाब ने फील्ड अस्पताल में सैलाब मुतासरीन के इलाज मुआवजे के इकदाम को खूब सराहा।
दिल में ख्वाब वही मगर रास्ते खो गए, मेरा स्कूल टूट गया, किताबें भी सैलाब में बह गईं, कैसे पढ़ूंगा। बच्चे अफसुर्दा। चिन्नौट में सैलाबी रेले ने न सिर्फ घर उजाड़े बल्कि तालीमी ख्वाब भी बहा ले गया। स्कूलों की इमारतें, खंडर, कुतुब, यूनिफॉर्म और शूज सब मिट्टी तले दब गए। स्कूलों में पढ़ते बच्चे मिट्टी के ढेरों पर वक्त गुजारने पर मजबूर हो गए। कांदलेवाला में पतन शराजा के मुकाम पर पानी का बहाव कम होने लगा। दोका, ठट्ठा, झाल, चूनियाबादी, शराजा, हकीम के काठिया के इलाके ज़ेर-ए-आब। देहात से 4000 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल, जबकि 1200 से ज्यादा मुतासरीन फ्लड रिलीफ कैंप में मुकीम हैं। सीईओ एजुकेशन जंग अकीला इंतखाब का शोरकोट फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा, मुतासरीन को दी जाने वाली सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। दरिया चुनाव की बेरहम मौजें अपने साथ बीमारियां भी ले आईं। जंग के बेघर सिला मुतासरीन को नई मुसीबत ने घेर लिया। मुतासरीन जिल्द के साथ साथ पेट के अमराज में भी मुब्तला। डॉक्टर कासिम ने कहा कि रिलीफ कैंप में आने वाले हर मर्ज का चेक किया जा रहा है। जंग और चिन्नौट में सेहत सहूलियात की फराहमी। महकमे हेल्थ एंड पॉपुलेशन ने सिला मुतासरीन को तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए 23 क्लिनिक ऑन व्हील्स की खदमात फराहम कर दी। मोबाइल क्लिनिक सुबह 8 से रात 8 बजे तक मुतासरा इलाकों में खदमात इंजाम देंगे। एनडीएमए की जानिब सैलाब ज़दा इलाकों में राशन की तरसील जारी। चिन्नौट के लिए इमदादी राशन पर मुश्तमिल 8 ट्रकों का काफिला रवाना। अशिया खुरनोश की 22 आइटम्स पर मुश्तमिल एक राशन बैग का वजन 40 किलोग्राम। जंग के लिए भी राशन की तरसील के लिए तैयारी जारी। लालिया में दरियाई मौजें थमने लगीं। दरियाई इलाकों के मकीन घरों को लौटने लगे। जंग की बस्तियों में भी दाखिल होने वाला सैलाबी पानी बतदरीज उतरने लगा। सैलाब मुतासरीन अपने घरों को वापस जाने के लिए पुरउम्मीद हो गए। सैलाब ने ट्रेनों का रास्ता भी रोक दिया। मिल्लत, कराकरम, शालीमार, रहमान बाबा और गौरी एक्सप्रेस समेत बेशतर ट्रेनें ताखीर का शिकार। मुसाफिर इंतजार की सूली पर लटक गए। इंतजामिया ने चंद ट्रेनों का ट्रैक तब्दील करके गाड़ी लंबे रूट पर डाल दी। फैसलाबाद से चिन्नौट और सरगोदा के लिए ट्रैक 2 रोज बंद रहने से महकमे रेलवे को 6 लाख रुपए का नुकसान भी उठाना पड़ा। चिन्नौट में सैलाब की तबाहकारियां। मुखिर हजरात बेजुबान जानवरों की मदद के लिए मैदान में आ गए। मुकामी डेरादारों ने अपनी हवेलियों के दरवाजे खोल दिए। चारा और बंडा भी दिया जाने लगा। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल से कारोबार भी मुतासिर। कपड़ा मार्केटों में वेरानियों ने डेरे डाल दिए। मार्केटें 15 रोज से सुनसान। बारिशों और सैलाब ने कपास की फसल को भी मुतासिर कर दिया। पहली पिकिंग के साथ आने वाले मौसम ने कपास की किल्लत की घंटी बजा दी। चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्री में एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए कमेटी तश्कील दी गई। सिंगापुर में टेक्सटाइल एक्सपो में वक्त की रवानगी के हवाले से गुफ्तगू की गई। एफबीआर का ई कॉमर्स कारोबार की सख्त मॉनिटरिंग का फैसला। करियर कंपनियां डिलीवरी, सामान, टैक्स कटौती की तफसीलात फराहम करेंगी। एफबीआर ने रवा माली साल ई कॉमर्स पर इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स का इतलाक किया। महकमे एक्साइज ने गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का नया तरीक़ाकार मुतारिफ करवा दिया। अब गाड़ी का नंबर मालिक के नाम पर शनाख्ती कार्ड के साथ मुंसलिक किया जाएगा। गाड़ी बेचने पर नंबर 2 साल तक पहले मालिक के पास रहेगा। फैसलाबाद के 3 हलकों में असेंबली इंतखाबात का मामला। पीपी 98, NA 96 और NA 104 में उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। 8 सितंबर तक एतराजात दायर होंगे। एपीलेट ट्रिब्यूनल 12 सितंबर तक अपीलों पर फैसले देंगे। पंजाब हुकूमत ने जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर छुट्टी का ऐलान कर दिया। पंजाब में बरोज हफ्ता 12 रबीउल अव्वल को आम तातील होगी। तमाम निजी और सरकारी दफातर, अस्पतालों की OPDs भी बंद रहेंगी।
फैसलाबाद समेत पंजाब भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोशो खरोश और अकीदत से मनाने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज ने खसूसी तौर पर मंजूरी दे दी। वज़ीर आला की सैलाब मुतासर इलाकों के लोगों को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियों में शरीक करने की खसूसी हिदायत।